सावधान, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और इसमें 10 लाख लोग मारे जाएंगे। इसलिए आप सभी काफ़ी जो है अभी से सावधानी बरतें, क्योंकि वो कोरोना की वायरस की जो तीसरी लहर आएगी इसकी चपेट में बहुत ज़्यादा जो है बच्चे आएंगे। क्योंकि जो इसकी जो पहली लहर थी वो बुजुर्गों के लिए थी, इसकी दूसरी लहर जो है अभी ये जवानों के लिए थी, इसमें ज़्यादा जवान जो है मारे जा रहे हैं, और तीसरी लहर जो आएगी इससे बच्चे मारे जाएंगे। इसलिए सावधान। जय हो मीडिया महाराज की। ये ऐसा लगता है कि एक सबकी एक दुकान चलाने की एक जरिया हो गई है, लोगों को डराने की। अरे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। इसलिए और अगर तीसरी लहर आएगी भी तो क्या करें, अभी से डर करके आधा मर जाएं। क्या सावधानी बरतें? हम तो सावधानी बरतते रहें। सावधानी किसको बरतनी है? सरकार को। तो सरकार से तो मीडिया को कहना चाहिए, ये हम सभी को मीडिया क्यों दिखा रही है? इसलिए ये कोरोना की तीसरी लहर आए या ना आए, लेकिन ये कोरोना की तीसरी लहर की जो मीडिया का समाचार है ये हमें आधी शक्ति जो है क्षय कर देगी। कौन सा ऐसा रोग है जो आता है तो उम्र देखता है कि भाई इस बार आ रहे हैं तो बूढ़ों को चपेट में लेंगे, इसके बाद जब आएंगे तो जवान लोगों को जो है चपेट में लेंगे, इसके बाद आए हैं तो छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे। गजब का हाल है। ऐसी तो मैंने गजब का लगता है कि ये जो है निश्चित है, पहले से मालूम है कि इस समय जो है बीमारी आएगी, इतने लोगों को मारेगी, यानी 10 लाख लोग। विदेशी मीडिया कहती है कि 10 लाख की मौतें होगी। तो क्या डर के घर में घुस जाएं, अपने अपने बच्चों को घर में कैद कर दें, और ये बच्चे जो भारत का भविष्य हैं, क्या अपने भविष्य को समाप्त कर दें? यानी हमारा भविष्य जो है धीरे क्या है, खतरे में है। अगर भविष्य खतरे में है तो भारत खतरे में है। भविष्य के साथ खिलवाड़। और जहाँ तक कोरोना की बात है तो कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं ज़्यादा, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार से मर रहे हैं और ये राजनीति के कारण मर रहे हैं। इसकी विशेष नहीं जाएंगे, आइए हम बात करते हैं। तो आज हम 2 पर बात करेंगे। तो इसमें तो ये भाई कोरोना वायरस की तीसरी अगर आएगी तो हमें डरना नहीं है, हमें अपने काम में लगे रहें। और जो भी बातें, एक तो बेकार की बातें हम सुने नहीं मीडिया से, जो अच्छी बातें हैं सुने। अगर वैसी बातें हैं इधर सुन भी ले तो इधर से निकाल दें, दिल पे उस बात को ना लें। दिल पर लेना शुरू कर दीजिएगा। अगर दिन भर टीवी के सामने बैठ करके सारी बातों को दिल पर ले लीजिए तो फिर आपको बीमारी से भगवान भी नहीं बचा सकता। और जहाँ तक बात है मरने और जीने की, तो सारा ये कर्म का खेला है। कर्म के समय के चक्र में भगवान भी नहीं बचे तो हम कौन सी खेत की मूल्य हैं। यानी जो घटना जिस समय जिस जगह पर लिखी होगी वहाँ होना निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। अभी मैंने गाना भी लिखा हुआ है जो प्रेम का जीवन चैनल पर आपको कुछ ही दिनों में जाएगा कि लेखी विधना के केहू ना मिटाई भाई जी। ठीक है, तो ये जो है फिर, लेकिन ठीक है, हमें ऐसा नहीं कि हमें मौत के सामने जाके खड़ा हो जाना है कि मार दो, ऐसा नहीं। समय फिर सब कुछ हम जानते हैं, फिर भी हमें सावधानी बरतनी है। सावधानी इस मामले में बरतनी है कि अगर कोरोना है तो उसे जो सावधानी है हम बरतते रहें, लेकिन अपने काम में लगे रहें। अगर अपने काम में नहीं लगे और अपनी बुद्धि, अपनी बात, अपने थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर दीजिएगा, अगर अपनी बुद्धि नहीं लगाइएगा तो आपके भविष्य को पूर्णतः जो है ये राजनीति समाप्त कर देगी। इसलिए अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने जो भविष्य है, अपनी कमाई, दोनों पर ध्यान दें। चूँकि प्रशासन टाइट है, प्रशासन को क्या है कह दिए लाठी चलाना है, डंडा चलाना है, तो भाई वो तो अब राजनीति की बात है। हमें अपने वीडियो पर आना है, समय उतना नहीं है क्योंकि लंबा वीडियो आप देख नहीं पाते हैं और हम कितना कम करते हैं, आदत है ज़्यादा समय तक पढ़ाने की, बोलने की। तो 2 बातों पर हम विशेष आज चर्चा करेंगे। ये तो तीसरी लहर हो गई, आप डरे नहीं, कोई भी सकारात्मक आप शक्ति बनाए रखें, कुछ होने वाला है नहीं, जो होना होगा वो होगा। आज क्यों उसके पाले, मरना तो समझाते हैं, मरना है, कौन अमर होने के लिए आया है।
तो फिर अमर होने के लिए क्यों हम जाएं परेशान होने। आज नहीं तो कल जाना है, कौन जानता है कब जाना है। तो फिर अपने काम को करें, अपने कर्तव्य में लगे रहे, जिस कर्तव्य के लिए हम आए हैं उस कर्तव्य में लगे रहे। अब जो है दो बातें, एक तो दो चीज़ें, एक तो आपको ये 2G एक नई जो है खुशखबरी है, दवा जो है अभी फ़िलहाल आई हुई है और मार्केट में बाज़ार में आपको उपलब्ध होगी बहुत जल्द ही, ऐसी सूचना है। और दूसरा कि हम जो है वायरस नाम सुनते हैं बार बार, वायरस क्या है क्या, तो थोड़ी सी चर्चा इस पर जो है वायरस क्या है इस पर। तो सबसे पहले हम ये 2DG, तो 2DG देखिए, 2DG एक दवा आई जो फुल फॉर्म इसका है 2-deoxy D ग्लूकोज, और ये न्यू कोविड ड्रग्स यानी नई दवा जो है, कोरोना की नई दवा है। और ये जो बनाया है कौन, INMAS यानी फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन सेल्स एंड एलाइड साइंस, और इसको डेवलप किया है यानी डॉक्टर रेड्डी की देखरेख में इसे, और अप्रैल 2020 से ही इसमें लगे हुए थे, अब सफलता मिली है। और ये जो है, जहाँ तक बात है कि ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये पाउडर के रूप में दवा आएगी, जैसे ग्लूकोज हम लेते हैं ना वैसे पाउडर के रूप में आएगी। और इससे 5 से 7 दिन तक सुबह शाम आपको पानी के साथ आपको लेना है। और इससे होगा क्या, सबको नहीं, ये जो दवा जो है ये ज़्यादा जो ये कोरोना की बीमारी से ज़्यादा जो है उनको बीमारी पकड़ लिया है और उनको जो है अंदर तकलीफ़ हो रही है, तो उनके लिए दवा है कि एक तो ऑक्सीजन की कमी को ये दूर करता है, और जहाँ कोरोना वायरस का जो है वो कीटाणु है उसके साथ मिल करके उसकी वृद्धि को रोक देता है। तो वृद्धि को रोकेगा तो धीरे धीरे जो है 1 सप्ताह में वो कंट्रोल हो जाएगी, ये जो है उसका जो है जो बीमारी है कंट्रोल हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से ही ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो ये हुई आपको जो है इस नई दवा के बारे में। और नई दवा जो है ये जो आपको स्वीकृत किया चुका है कि ये हैदराबाद में इंस्टीट्यूट जो है DCGI द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैदराबाद स्वीकृत है। और ये आपको मैंने ऐसी सूचना है कि 1 सप्ताह के अंदर, कुछ दिन कहा गया है, कुछ दिन में ये बाज़ार में आ जाएगी। अब रही बात बैक्टीरिया और जीवाणु वायरस, तो सूक्ष्म जीवों से पूरा संसार जो है सूक्ष्म जीवों से भरा पड़ा है। जैसे कि आप ये चेहरा देखते हैं ना, हाथ मुँह नाक, ये सब पर कीटाणु है, ये सब पर कीटाणु है जो अपन दिखाई नहीं देते लेकिन वो हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए कहा था कि आप चेहरा हाथ मुंह बराबर धोते रहिए। अभी भी हम ऐसे आप खड़े हैं तो कुछ ना कुछ कीटाणु हानिकारक चाहे लाभ जैसे भी हो, 2 तरह के कीटाणु होते हैं, जो कुछ हमारे लिए सहायता भी करता है, अच्छा भी फायदेमंद है, और कुछ हानि करता है। तो इसमें जो है सबसे पहले बैक्टीरिया जीवाणु, तो ये छोटा जीव है, अणु के आकार का छोटा जीव है, और इस देखने के लिए सूक्ष्म जीव है, अति सूक्ष्म जीव है। तो इस देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम देख सकते हैं, खुली आंखों से इसे हम नहीं देख सकते हैं। और दूसरा होता है ये वायरस, विषाणु, नाम से स्पष्ट है विषाणु, वायरस यानी हिंदी उसका होता है विषाणु, विष, अणु के आकार का जो विष भरा है वो है विषाणु। अब है बैक्टीरिया में हमें जाने की क्या है, तो बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव है, 2 तरह का, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जो ज़्यादा कोशिकाओं से बना है वो बहुकोशिकीय, और एक कोशिका से जो बना है वो एक कोशिकीय। तो ये बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, और इससे हमें जो है जीवन में इसका उपयोग क्या है, तो जूट या पटसन जो हम लोग देखे हैं, जो पटसन जो तैयार होता है उसका पौधा होता है, पौधे को पानी में जो है, पानी जो खड़ा है जो बहता नहीं, बहुत है गंदा पानी है, उसमें अंदर दाब करके मिट्टी ऊपर से रखकर दाब दिया जाता है, और कुछ दिनों के बाद सड़ करके वो बैक्टीरिया के कारण ही वो पटसन तैयार होता है। पनीर है, मक्खन, दही, आप खाते हैं दही ना, दही को 10 दिन छोड़ दीजिए, ऐसे एकदम कीड़े दिखाई देने लगे बड़े होते होते, वो सब बैक्टीरिया के कारण ही होता है। और ये खेती में कंपोस्ट जो बनता है सड़ गल करके, बेकार चीज़ों को जो है या जानवर के जो है बेकार अवशेष को जो हम एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं तो वो कंपोस्ट खाद तैयार होता है। पाचन प्रणाली में, शरीर के अंदर पाचन प्रणाली में भी ये बैक्टीरिया हमारी सहायता करता है, काम करता है। और इससे जहाँ तक रोग है, हानि की बात है, तो इससे टेटनस होता है, जो कट जाता है ना टेटनस, वो बैक्टीरिया के कारण। हैजा जो आपको पानी की कमी, अतिसार है, टाइफाइड है, टाइफाइड आजकल ज़्यादा है, आजकल ये कोरोना और टाइफाइड। तो इस तरह से टाइफाइड भी किसी को हो रहा है,
और किसी कारण से कहीं कहीं चेक, ऐसे भी हमने देखा कई घरों में, आज देखा हमने 2 दिन पहले कि एक घर में एक आदमी को रिपोर्ट जाया गया पॉजिटिव और बाकी लोगों का निगेटिव। ये जब हवा में है, एक साथ खाना उठना बैठना एक ही साथ है, तो कैसे संभव है। इसलिए कभी कभी बातें जो है, ये चेक जो होता है टेस्ट, इस पर कभी भरोसा जो है नहीं हो पाता, सारे टेस्ट जो है कन्फर्म नहीं हो पाते सही। तो टाइफाइड भी होता है, अगर वो प्लस कर दी पॉजिटिव में, तो फिर अगर अस्पताल में बेचारा गया तो है टाइफाइड और दवा चली, उस टाइम गया, शरीर कमज़ोर होगा, ऑक्सीजन की कमी हुई, चला गया। तो सबसे पहले जो है टाइफाइड जो होता है इसके कारण, और वायरस यानी विषाणु, तो ये अकोशिकीय, ये कोशिका वाला जीव नहीं, अकोशिकीय है। इसलिए ये शरीर के अति सूक्ष्म जीव है और शरीर के अंदर ही किसी न किसी सजीव जो शरीर है उसके अंदर ही इसकी वृद्धि हो सकती है। शरीर के बाहर, जब बाहर होने पर ये कुछ समय के बाद ये मृत हो जाता है, बाहर जिंदा नहीं रह पाता है। ये शरीर के अंदर ही किसी न किसी जीव के शरीर के अंदर ही प्रवेश करके जिंदा अपनी वृद्धि को कायम रखता है, यानी अपना भोज्य पदार्थ उसके शरीर से ही ग्रहण करता है। और इससे जहाँ तक बात है वायरस से, तो ये आपका जो है पोलियो, जिसको पोलियो किसी अंग में मार देता है, किसी एक अंग में, एड्स का जो आदमी करते हैं बहुत खतरनाक, एड्स है, डेंगू डेंगू का बुखार जो डेंगू मच्छर काटने से होता है। और छोटी माता बड़ी माता, जो छोटी माता जो गांव में होती है ना, मुंह में पूरा चेचक जिसको दाग हो जाता है, और लोग इसकी कई प्रणाली है जो पूजा पाठ करते हैं, पहले से ही चला रहा है, तो वो वायरस के कारण होता है। तो इस तरह से वायरस हमारे लिए खतरनाक होता है, और वायरस को काटने के लिए वायरस से ही दवा बनाई जाती है, क्योंकि जहर को जहर ही काटता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जहर को जहर ही काटता है। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय है कि खबरें जो है चाहे अच्छी हो बुरी हो, तो अच्छी खबरें सुने, अच्छी बातें सुने, सकारात्मक आप शक्ति जो है सकारात्मक अपनी मन में सकारात्मक हमेशा बनाए रखें और अपने काम में लगे रहें। बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दें, अन्यथा उनका भविष्य, तो उनका भविष्य का मतलब कि आपका भविष्य, आपका बुढ़ापा। समय जो निकल गया वो समय आने वाला नहीं है। समय हर एक पल क्षण जो है आपके हम लोग के जीवन से निकलता जा रहा है। इसलिए समय के महत्व को समझते हुए और सावधानी बरतते हुए और बिना निर्भीक होकर के, कोई अमर होने के लिए आया नहीं है। तो जब सब लोग अमर होना, ये अमर नहीं रहना है, यानी अमर नहीं रह सकते हैं, मरना निश्चित है। कोई जो आया उसे जाना ही पड़ेगा, भगवान को भी जाना पड़ा, तो हम किस खित के मिलनी हैं। इसलिए डरे नहीं, अपने काम में लगे रहें, सावधानी बरतें और विशेषकर मास्क बहुत ही कम लगाएं, क्योंकि वो हमारी शारीरिक शक्ति को कम करता है। इसके लिए आप बाहर कम निकलें, बाहर निकलना पड़े तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर डंडे पड़ेंगे। इसलिए बाहर कम निकले, बहुत ज़रूरी पड़े तो निकले, फिर घर में आप बिना मास्क का रहें, तब जाकर शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा और सभी खुश रहेंगे। तो सभी लोग आप निरोग रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार।